हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मेघोले का विवरण पत्र। मेघोले माइनॉट क्या था और ये भारत में कब लागू हुआ था। ये बात उस समय की है जिस समय भारत में ब्रिटिश वर्चस्व था और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व था। बात आती है 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को नया आज्ञा पत्र जारी किया था। ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट हर 20 साल में भारत में एजुकेशन पॉलिसी बनाती थी और नए नए एजुकेशन पॉलिसी प्रदान करती थी हर 20 साल के पश्चात। तो 1813 में सबसे पहले जो ब्रिटिश सरकार ने एजुकेशन के संबंध में विवरण पत्र प्रदान किया था, ये उसके बारे में हम बात करते हैं। तो 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक नया आज्ञा पत्र जारी किया था और इस आज्ञा पत्र में था कि कंपनी को हर वर्ष भारत में कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि का प्रयोग भारतीय एजुकेशन पर, जो इंडियन एजुकेशन थी, उस पर खर्च किया जाएगा और भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन वे विज्ञान के ज्ञान पर कराया जाएगा और भारतीय साहित्य के रख रखाव एवं विकास पर किया जाएगा। परंतु इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इसके संबंध में ये निर्णय नहीं दिया गया था कि इस आदेश पत्र में ना तो ये लिखा गया था कि इस धनराशि के व्यय कितना किया जाएगा और किस साहित्य पर किया जाएगा या कौन से विद्वान भारतीय में कौन से विद्वान पर खर्च किया जाएगा। ये तो था कि कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा ये भी था कि साहित्य के रखरखाव पर किया जाएगा या भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन विज्ञान पर किया जाएगा। परंतु इन तीनों के संबंध में ये निर्णय नहीं दिया गया था कि किस धनराशि का 1 लाख रुपए की धनराशि का प्रयोग भारतीय साहित्य पर किस आधार पर किया जाएगा, कौन से साहित्य शामिल होगा इसमें, या भारत में विद्वान से तात्पर्य कौन से विद्वान से होगा। इस सब की कोई व्याख्या नहीं दी गई थी। तो इसमें क्या हुआ था कि इस विषय में जो कंपनी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें 2 विचारधाराएं उत्पन्न हो गई थी। एक तो थी प्राच्यवादी और दूसरी थी पाश्चात्यवादी। जो प्राच्यवादी थी वो विचारधारा थी भारतीय विचारधारा, जो भारत के लोगों की विचारधारा थी, और पाश्चात्यवादी विचारधारा थी जो ब्रिटिश लोगों की जो विचारधारा थी, पाश्चात्यवादी विचारधारा थी वो। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी 2 दल बन गए थे, एक प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी। भारतीय एजुकेशन के संबंध में 2 दल बने, प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी। और ये विवाद 20 वर्ष के बाद भी 1813 के बाद में जब 1833 में आज्ञा पत्र आया, इसमें भी इन विवादों को सुलझाया नहीं गया था। उस समय में भी 20 वर्ष के इतने लंबे टाइम पीरियड तक भी ये तीनों मत जो थी कि 1 लाख रुपए की धनराशि का प्रयोग भारतीय साहित्य के रखरखाव, भारतीय विद्वान पर खर्च किया जाएगा, इन तीनों के संबंध में कोई भी निर्णय नहीं दिया गया था और कोई भी व्याख्या नहीं दी गई थी 20 वर्ष के पश्चात जो 1833 में आज्ञा पत्र आया था। अब बात आ जाती है कि 10 जून 1834 की। 10 जून 1834 को लॉर्ड मैकॉले गवर्नर जनरल की काउंसिल का कानूनी सलाहकार बनकर भारत आया था। कौन आया था? लॉर्ड मैकॉले। और लॉर्ड मैकॉले 10 जून 1834 को आ गया था भारत में। जब ये भारत में आया उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, ये उस समय भारत का क्या था, गवर्नर जनरल था। और इस गवर्नर जनरल ने इसे लॉर्ड मैकॉले को आते ही जन शिक्षा समिति का क्या बना दिया था, अध्यक्ष बना दिया था। पब्लिक इंस्ट्रक्शंस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया था। जब मैकॉले अध्यक्ष बन गया जन शिक्षा समिति का, तो उसने सबसे पहले जो 1813 का जो आज्ञा पत्र था उसके संबंध में अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया था। इसने 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 की, जो धारा 43 है, उसकी गहनता से अध्ययन किया। धारा 43 का गहनता से अध्ययन किया और प्राच्यवादी व पाश्चात्यवादियों की क्या क्या दलीलें हैं, इनका भी उसने अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया था। अब बात आ जाती है 2 फरवरी 1835 की। 2 फरवरी 1835 को इसने अपना विवरण पत्र तैयार कर लिया और ये विवरण पत्र तैयार करने के पश्चात इसने
जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक, उसको इसने ये अपना विवरण पत्र प्रदान कर दिया था। इसी विवरण पत्र को मैकॉले का विवरण पत्र कहते हैं। इसके बाद में बात आ जाती है क्या, जो मैकॉले ने 2 फरवरी 1835 को अपना विवरण पत्र दिया था और लॉर्ड विलियम बेंटिक उसके सुझावों से, मैकॉले के सुझावों से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने तुरंत शिक्षा नीति घोषित कर दी थी। और अब बात कर लेते हैं कि हम इसने एक धारा 43 क्या थी, 1813 की आज्ञा पत्र धारा 43 क्या थी। तो इसने 1813 की जो आज्ञा पत्र जो था 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 का इसने बहुत ही गहनता से अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात इसने ये जो 3 मद थी जिनके संबंध में विवाद बना हुआ था और दल बने हुए थे, प्राच्यवादी, पाश्चात्यवादी और विचारधारा भी थी पाश्चात्यवादी, प्राच्यवादी, तो इसके संबंध में इसने तुरंत धनराशि के व्यय की व्याख्या कर दी कि धनराशि का व्यय कहाँ कहाँ पर खर्च होगा। दूसरा, इसने साहित्य शब्द की भी व्याख्या कर दी कि साहित्य शब्द से तात्पर्य कि कौन से साहित्य से है, और इसने भारतीय विद्वान की भी व्याख्या करी कि भारतीय विद्वान से तात्पर्य कौन से विद्वान से है। इस लॉर्ड मैकॉले का सुझाव, सबसे पहला सुझाव था लॉर्ड मैकॉले का कि प्राचीन साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा निरर्थक। लॉर्ड मैकॉले ने कहा था कि जो भारत में जो साहित्य है और जो ज्ञान की शिक्षा दी जाती है वो बहुत ही अर्थहीन है, उसका कोई अर्थ नहीं है। इसने इसके संबंध में बहुत ही ज्यादा आलोचना की थी भारतीय साहित्य के संबंध में और भारतीय ज्ञान की शिक्षा के संबंध में। इसने बोला था कि भारतीय धर्म ग्रंथ के संबंध में बोला कि भारतीय धर्म ग्रंथ अंधविश्वास और मूर्खता तथ्यों से भरे हुए हैं, और बोला कि भारत में जो इतिहास पढ़ाया जाता है उसमें 30 फीट लंबे राजाओं का वर्णन है और भूगोल तो ऐसे जैसे सीरे और मक्खन के समुद्रों का वर्णन कर रहा हूँ। और चिकित्सा शास्त्र के संबंध में बोला कि ऐसा चिकित्सा शास्त्र भारत में कि इस पर पशु चिकित्सकों को भी शर्म आ जाएगी, और ज्योतिष शास्त्र ऐसा है कि इस पर अंग्रेजी लड़कियां हंस पड़ेंगी। इसने लॉर्ड मैकॉले ने प्राच्य साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा के संबंध में ये निर्णय दिया था। इसने सुझाव दिया था कि प्राच्य साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा एकदम निरर्थक है और पाश्चात्य साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा महत्वपूर्ण। तो मैकॉले ने क्या कहा था कि जो पाश्चात्य साहित्य है और उसकी जो ज्ञान है, मतलब यूरोपीय साहित्य जो है, यूरोपीय साहित्य भारतीय साहित्य से बहुत ही नगण्य है और ये संसार का सर्वश्रेष्ठ साहित्य बताया। इसने अपने यहाँ का साहित्य बोला कि हमारे यहाँ का जो साहित्य है, पाश्चात्य साहित्य जो है वो विश्व का सबसे श्रेष्ठ साहित्य है। बोला कि भारतीयों को अगर अंग्रेजी भाषा और साहित्य का ज्ञान करा दिया जाए तो इससे बहुत अच्छा होगा, इनके विकास होगा। इसी के अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही भारत का विकास हो सकता है। इसलिए भारत में पाश्चात्य साहित्य और ज्ञान की शिक्षा दी जानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना आवश्यक। तीसरा, इसने बोला कि अंग्रेजी में जो भारत में शिक्षा होगी, भारत की शिक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी होना चाहिए। इसके संबंध में इसने भारत की फिर भाषा की आलोचना की और भारतीय साहित्य की आलोचना करी। इसने बोला कि भारत में जो भाषाएं प्रचलित हैं वो बिल्कुल अविकसित है और गंवारू है और इनका शब्दकोश भी बहुत ही सीमित है। तीसरा बोला कि अंग्रेजी भाषा में उसमें सर्वसाधारण की भाषा का ज्ञान भंडार बसता है। और तीसरा बोला कि संस्कृत और अरबी भाषा तो सर्वसाधारण की भाषा नहीं है और उसे सीखने में भारतीयों की रुचि भी नहीं है, इस संबंध में बोला। और इन्हें सीखना अंग्रेजी भाषा के कंपैरिजन में बहुत ही कठिन है। और तीसरा बोला अंग्रेजी भाषा को बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया कि अंग्रेजी शासकों की भाषा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भाषा है और अब भारत के उच्च वर्ग के लोगों की भी भाषा होगी यही, इसलिए शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होना चाहिए। और ये हमारे तीनों पॉइंट हो गए, पाश्चात्य साहित्य, अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम। चौथा बोला इसने उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा संस्थाओं की व्यवस्था। इसने बोला कि उच्च वर्ग के लिए ही केवल उच्च शिक्षा संस्थाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। इसने बोला था कि जब समाज के एक वर्ग को यानी उच्च वर्ग को हम एजुकेशन प्रदान कर देंगे तो निम्न वर्ग के लोग उनके संपर्क में आकर के खुद ही एजुकेट हो जाएंगे। इसमें इसका एक चाल थी कि ये जो चाहते थे कंपनी में, जो इनकी कंपनी थी उस कंपनी के लिए ये कनिष्ठ अधिकारियों को या कनिष्ठ कर्मचारियों को आसानी से प्राप्त कर सके, इसके लिए इन्होंने एक निम्न वर्ग के लिए शिक्षा ही प्राप्त कर सकते थे, वे उच्च वर्ग की शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे, इसके लिए
इस संबंध में इसने ये वर्णन दिया था। इसने बोला कि जब उच्च वर्ग के लोगों के संपर्क में निम्न वर्ग के लोग आएंगे तो वो खुद ही शिक्षित हो जाएंगे। 5वां पॉइंट था शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नीति। मैकॉले ने क्या करा कि शिक्षा के संबंध में धार्मिक तटस्थता की नीति लागू कर दी। इसने बोला कि किसी भी विद्यालय में, स्कूल में किसी भी तरह के धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। यूं तो वैसे तो मैकॉले चाहता था कि भारत में पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य संस्कृति और पाश्चात्य भाषा का बोलबाला हो, परंतु ये सब कार्य वो बहुत ही चालाकी से करना चाहता था। इसलिए उसने स्कूलों में और सभी विद्यालयों में क्या करा कि किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाने का वर्णन कर दिया। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो आपकी मैकॉले के विवरण पत्र और मूल्यांकन पर आएगी, जिसको मैकॉले का विवरण पत्र और उसका मूल्यांकन से मतलब गुण व दोष इसके क्या थे। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, जिससे आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मैकॉले और उसके विवरण पत्र का मूल्यांकन अथवा गुण दोष पर हम नेक्स्ट वीडियो देंगे, तो देखिएगा, उसे भी आसानी से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, आपका लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। फिर ये अभी आपका शॉर्ट ही है, और शॉर्ट में हो सकता है आपका मैकॉले के मूल्यांकन ही आ जाए, गुड़िया दोष ही आ जाए। तो आप नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ में, और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।